IAS ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हमारा परसेंटेज में टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कुछ क्षेत्रफल और आयतन से बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो उसके पहले अगर आप मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए मंत्र पढ़ लेते हैं। 1 यानी 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/6 16 सही, 1/4 20%, सॉरी 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही, 1/9%, और 1/10 यानी 10%, 1/11 9 सही, 1/11%, 1/12 8 सही, 1/3%, 1/13 7 सही 9/13, 1/14 7 सही, 1/7, 1/15 6 सही, 2/3। ओके, और 1/16 6.5%, और 1/17 5 सही 15/17, 1/18 5 सही 5/9, 1/19 5 सही 5/19, 1/20 यानी 5%, 1/24 यानी 4 सही 1/6%, और 1/25 यानी 4%, 1/30 3 सही 1/3 सही 1/3%, और 1/40 2.5%, 1/50 2%। ओके, अब कुछ भिन्न ले लेते हैं उनकी सहायता से, जैसे 1/8 12.5% की सहायता से बहुत सारी भिन्न बनती हैं। 3/8 यानी 37.5%, 5/8 यानी 65%, 7/8 यानी 87%। ओके, अब देखते हैं 1/6। 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3, तो आपका 5/6 बहुत पूछा जाता है, यानी 83 सही 1/3%, सॉरी। ओके, अब 1/7 यानी कितना होता है 14 सही 2/7%, तो 1/7 यानी 2/7, 7 की थोड़ा देखना पड़ता है हल्का सा, 7 का कितना हो जाएगा 2/7 यानी 28 सही 4/7, 3/7 यानी 42 सही 6/7, 4/7 यानी 57 सही 1/7, ये इंपॉर्टेंट है। और 5/7 ये भी इंपॉर्टेंट है, 71 सही 1/7%, और 6/7 यानी 85 सही 5/7%। इस तरीके से हमने अपनी डेली की रूटीन में प्रैक्टिसों को थोड़ा फेर लिया है इनको। ठीक, अब चलते हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। तो आपके सवाल में कह रहा है वो, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एक आयत की लंबाई अगर 5% बढ़ा दी जाए जबकि चौड़ाई को 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं भाई क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है आपसे, सवाल में कह रहा है कि देखो ये है आयत। आयत देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई कहे क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा, क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, दो भुजाओं का गुणा होता है। एक बात ध्यान रखें आप, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा दो भुजाओं का गुणा होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, चलते हैं। तो आयत देखिए लंबाई लिखते हैं यहां, और यहां लिखते हैं चौड़ाई। पहले कितनी थी वो यहां लिख लेंगे, अब कितनी हो गई वो यहां लिख लेंगे, और अपना सवाल लगाएंगे। देखते हैं, कह रहा 5% बढ़ा दी गई, तो हम 5% की फ्रैक्शन लिखेंगे। देखिए 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो इसका मतलब 5% बढ़ा दी गई यानी +1 कर दिया, यानी पहले कितनी थी 20, तो अब कितनी हो गई, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 21। कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलते हैं आगे। कह रहा है चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया, चौड़ाई को भी कितना बढ़ाया गया है 10%, और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, यानी पहले चौड़ाई कितनी थी 10, लेकिन अब 1 बढ़ा दी गई, तो मतलब कितनी हो गई 11। तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल पहले कितना होगा 200। आप देखिए अगर यहां से कुछ कटे तो आप काट सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, इसमें देखते हैं 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 1 23। देखिए क्षेत्रफल क्या था, पहले 200 था, और 200 से क्या हो गया 231, यानी बढ़ाई तो है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। क्यों भाई, क्षेत्रफल में क्या हुई वृद्धि। अब वृद्धि परसेंट निकालना है, तो
कितने की वृद्धि हुई? 31 की। क्यों भाई? देखो 31 की तो वृद्धि हुई कितने पर? 200 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो 2 से खत्म और 31 का आधा 15.5%। 15 से 1/2% की इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों भाई? क्योंकि बढ़ा है ना। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, लंबाई चौड़ाई लिखिए पहले और बाद की और अपना कर दीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब आपका अगला सवाल कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में अगर हम 37.5% की कमी कर दें और चौड़ाई में 60% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन पड़ेगा, ये आप बताइए। ओके, देखते हैं भाई। तो पहले लंबाई कितनी थी वो लिख लेते हैं और चौड़ाई कितनी थी वो लिख लेते हैं। कोई दिक्कत? बहुत सरल है यार। देखिए, कह रहा है चौड़ाई लंबाई 37.5% कम कर दी गई। अब 37.5% की फ्रैक्शन बस जितने जल्दी निकल आए। 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/8 होती है कि नहीं? 3/8 इससे लिख लेता हूं मैं, 3/8 यानी कमी है ये। क्यों भाई? 37.5% की कमी की कि नहीं? कमी का मतलब पहले सर 8 रही होगी, 3 कम कर दी। अब तो यार बहुत दिन हो गए परसेंटेज पढ़ाते पढ़ाते। 8 थी और 3 कम कर दी तो कितना हो जाएगा? 5। अब कह रहा है चौड़ाई क्या किया था? चौड़ाई 60% बढ़ा दी गई थी। 60% की फ्रैक्शन भाई जब 20 की 1/5 होती है तो 20 तिहाई 60 यानी 3/5। तो ये कितना हो जाएगा? 3/5। ये हमने बढ़ाई है। क्या किया है? इसको बढ़ाया है। बढ़ाया का मतलब प्लस। इसका मतलब सर पहले 5 रहा होगा तो अब कितना हो गया? 5 और 3 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों भाई? भाई पहले 8 थी 5 हो गई और अब 60% बढ़ गई यानी 3/5 यानी 5 से 8 हो गई। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चाहे देखिए, चाहे आप यहीं काट दीजिए या अदरवाइज इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, या आप देखिए 8 से 8 कटा, 5 से 5 कटा, यहां क्या हुआ? 1 और यहां भी क्या हुआ? आप खुद समझ रहे। देखिए 40% और ये भी 40%। क्यों भाई? क्या कुछ असर हुआ? बताइए आप। 40% पहले थी, 40 पहला था इसका क्षेत्रफल और अभी भी 40 है, तो इस क्षेत्रफल में क्या कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो इसमें कोई कहे परिवर्तन क्या हुआ, तो इसमें परिवर्तन होगा 0% का। क्यों भाई? आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि सब कट गया। एक बन जाइए कि बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 8 40 40 40 से तो कुछ क्या परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना, कुछ ना बढ़ा, सेम टू सेम रहा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है अगर वर्ग की भुजा में 28 से ही 4/7% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल किस परसेंटेज में बदलेगा। ओके, देखिए वर्ग है। अब हम जानते हैं वर्ग का क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर ही तो होता है कि नहीं, या भुजा गुणा भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल। क्यों भाई? क्या होता है वर्ग? जिसकी चारों भुजाएं समान हो और 90 अंश का कोण हो सब में। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है एक वर्ग की भुजा में 28 से 4/7% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर कितने परसेंट की कमी होगी? उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? तो भाई देखते हैं। हम जानते हैं जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। देखते हैं कि भाई पहले इसकी भुजा क्या थी और अब भुजा क्या है। इसकी जो भुजा है पहले क्या थी और अब क्या है। कह रहा है क्या कि 28 से ही 4/7% की कमी कर दी हमने।
तो 28 सही, 28 कंप्लीट यानी 28 कंप्लीट 4/7% की हमने कमी, कमी का मतलब माइनस, क्यों भाई, कमी का मतलब क्या होता है माइनस। इसका देखते हैं कितना आएगा फ्रैक्शन। देखिए 1/7 की कितना होती है, 14 सही 2/7। इसका मतलब 28 सही 4/7 की 2/7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार पहले कोई भुजा कितनी रही होगी 7 और घट के कितनी रहेगी 5, क्योंकि माइनस है ना, ये कम हो रही ना। तो इसका मतलब पहले भुजा कितनी थी 7 और अब रह कितनी गई है 5। तो अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं यार, क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया। अगर किसी स्क्वायर की वजह 7 है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 7 × 7 यानी 7 और अगर 5 है तो कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखिए कितना है 49 था और हो कितना लिया 25। इसका मतलब कितने परसेंट की कमी हुई क्षेत्रफल में, निकालते हैं। प्रतिशत कमी काय में, क्षेत्रफल में कितना बचेगा। देखिए 14 कम हुआ, कितना कम हुआ 14 कम, 14 कम हुआ यानी 24 कम, क्यों भाई, यानी 24/49 और मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जितना परसेंटेज आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 55 सही 5/9% कम कर दें और ऊंचाई को 83 सही 1/3% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्यों भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका हाफ आधार बेस इंटू हाइट, क्यों भाई, इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं। अचर से मतलब नहीं रहता, एक बात ध्यान रखें आप, अचर का कंपैरिजन में कभी भी नहीं आपका इफेक्ट डालेगा, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाते हैं ऊपर नीचे से। अब फिर वही बात कि पहले कितना और अब, यानी पहले जो आधार है, आधार पहले जो आधार है वो लिखेंगे हम, और उसकी जो ऊंचाई है वो लिखेंगे हम कितना, और अब कितना। चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है भाई 55 सही 5/9% क्या कर दिया, आधार को कम कर दिया, यानी 55 सही 5/9% क्या कर दिया आपने, आधार को कम कर दिया। कम का मतलब माइनस, क्यों भाई, और 55 सही 5/9 की फ्रैक्शन क्या होती है तुम्हारी भाई 1/9 की होती है, 11 से 1/5, तो 5/9, क्यों भाई 5/9। देखिए इसका मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे सर जी पहले 9 रही होगी, यानी पहले जो आधार होगा वो 9 रहा होगा और घट के कितना रह गया 4, 5 घट गया तो कितना रह गया 4। अब ऊंचाई में क्या कर रहा है, 83 सही 1/3% बढ़ा दे रहा है। देख रहे हैं आप, ऊंचाई में क्या कर रहा है कि 83 सही 1/3% हमने बढ़ा दिया है। अब जितने जल्दी आप फ्रैक्शन लिख पाएं, 83 सही 1/3 की जितने जल्दी आप फ्रैक्शन लिख पाएंगे उतना आपके लिए फायदा है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, क्या आप इसको 100 - 16/3 लिख सकते हैं, मतलब 16 सही 2/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है 1 - 1/6। इसका मतलब ये कितना हो गया तुम्हारा 5/6। और ये मैंने याद भी करवाया था कि 83 से 1/3 किसकी फ्रैक्शन होती है 5/6 की। इसका मतलब पहले कितना रहा होगा 6 और बढ़ के कितना हो जाएगा 5 बढ़ के 11, यानी पहले रहा होगा 6 और बढ़ के कितना हो गया 11। अब क्या निकलेगा यहाँ से, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या निकलेगा हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। क्यों भाई, देखो जाए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई बाई ये। और मैंने कहा था अगर कुछ कैंसिल हो यहाँ से तो आप कैंसिल कर सकते हैं। देखो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। देखो 29, 27,
27, 11 दूनी 22। इसका मतलब 27 से 22 हुआ कि नहीं? इसका मतलब कितने, इसका मतलब हमेशा क्या होगी? कमी। कितने परसेंट की कमी होगी? प्रतिशत कमी। आप समझदार हैं। 27 से कितना हो रहा है? 22, यानी 5 कम। क्यों भाई? 5 कम, यानी 5 अपॉन किस पे? 27 पे, मल्टीप्लाई बाई। इसको आप हल करिए, डिवाइड कराइए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 8 सही 1/3% कम कर दी जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने परसेंट कम हो जाएगा। देखते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल रहता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई, यानी 22/7 और आर स्क्वायर। देखिए ये तो अचर है, इससे मतलब नहीं रहेगा हमको। केवल आर स्क्वायर कर देंगे तो उसका एरिया निकल आएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं ना परसेंट की। देखिए अब देखते हैं यार, पहले त्रिज्या क्या रही होगी इसकी। त्रिज्या पहले क्या रही होगी और अब क्या है त्रिज्या, वो निकल आएगी तो फिर हम क्षेत्रफल निकालेंगे उसका। क्या कह रहा है कि 8 सही 1/3% कम कर दी हमने त्रिज्या। देखिए 8 सही 1/3% क्या कर दी इसने? कम। अब 8 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/15, यानी -1/15। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि सर जी 15 रही होगी अगर पहले, तो घट के कितनी होगी? 1 घट के यानी 14 रही होगी। क्यों? अगर 15 होगी कोई, 15 अगर रही होगी त्रिज्या, तो अब कितनी रहेगी घट के? 1 घट के, यानी कितनी रहेगी? 14। कोई दिक्कत नहीं, ये निकल आया। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या? हम निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या रहता है? क्षेत्रफल हमेशा दो भुजाओं का इंटू ही तो होता है। तो 225, ये कितना बचेगा? कितना होता है? 196। देखिए 225 से कितना हो रहा है? 196। इसका मतलब कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? देखते हैं। अगर ये 200 होता तो 25 की कमी थी, लेकिन 4 कम है, इसका मतलब 29 की कमी है। किस पर? 225 पर। बस अब निकाल दीजिए क्या? प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा? 29/225 मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए हर बार कैलकुलेशन कुछ कैसी आ रही है? कुछ हार्ड कैलकुलेशन आ रही है। मैंने इसमें इसलिए लिया है कि मैंने ये सवाल इसलिए लिए हैं, इस टाइप से बनाए हैं कि आप फ्रैक्शन को अपने आप से रिलेट कर सकें। यहाँ हो सकता है टाइम लगे, अगर सवाल आएगा परीक्षा में तो चाहे जो कोई हो वो तो टाइम लेगा ही लेगा सवाल। अब आप जितने जल्दी काट सकें आप काटिए। ओके, यहाँ इसलिए अजीब कैलकुलेशन आ रही है क्योंकि हर बार मैं कुछ ना कुछ ऐसी फ्रैक्शन ले रहा हूँ, ऐसी परसेंटेज ले रहा हूँ कि जिसका फ्रैक्शन आपको याद हो सके, इसलिए मैंने ऐसा लिया है। ओके, इसलिए आप परेशान ना हो, आप इसका भाग दें, उसका आंसर लिखें। ओके, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते हैं आगे। कह रहा है सवाल में, कह रहा भैया एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि जबकि उसकी ऊंचाई में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखा होगा समांतर चतुर्भुज ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है, लेकिन ये कोण 90 अंश का नहीं होता है, ध्यान रखें आप, या इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज में यही अंतर रहता है कि जो आयत होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर भी होती हैं। इसमें भी यही है, अंतर केवल यही है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ओके, चलते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। ओके, चलते हैं सवाल पे। क्या कह रहा है? कह रहा है भैया जो क्या उसकी आधार पहले क्या रहा होगा वो निकाल लेंगे हम।
आधार पहले क्या है और अब क्या है, और उसकी ऊंचाई पहले क्या थी अब क्या थी, और बाद में हम निकाल देंगे क्षेत्रफल, अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या कह रहा है कि आधार में हमने क्या कर दिया, 25% की वृद्धि कर दी। देखिए अब इसका आंसर सही से आया, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन थोड़ी अच्छी है, परसेंटेज 25% क्या होती है, +1/4। इसका मतलब इसको देख के आप ये तो बता ही सकते हो कि सर पहले 4 होगी कितनी होगी 5। ओके, आगे देखते हैं। कह रहा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी, यानी इसमें 10% की कमी, यानी -10%। और -10% मतलब क्या होता है, -1/10। यानी इसको देख के आप ये तो बता सकते हैं कि सर पहले 10 रही होगी, अब कितना रहेगी तुम्हारी 9। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे तीसरे नंबर पे, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज का पहले यहाँ लिखेंगे, अब क्या रहेगा यहाँ। देखिए वैसे तो इनका मल्टीप्लाई करा दे तो क्षेत्रफल तो आ ही जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई से पहले, लेकिन अभी भी कुछ कैंसिल हो तो यही कर दीजिए, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए। देखो 5 1 जा 2 और 5 2 जा 10, तो इसका मतलब 4 2 जा 8 और 9 1 जा 9, यानी पहले 8 एरिया था, अब कितना हो गया 9, यानी 1 बढ़ा। क्यों भाई, बढ़ा कि नहीं है, कितने पर, 8 पर। तो बस परसेंट वृद्धि क्या हो जाएगी क्षेत्रफल में आपकी, 1 बढ़ा किस पर, 8 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है, 12.5%। अब देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया सब, क्यों, पहले के आंसर क्यों अजीब आ रहे थे, क्योंकि मैंने उसको अपने मन से परसेंटेज जो यहाँ भिन्न जो परसेंटेज लिया था वो अटपटा परसेंटेज था, सिंपल लिया तो बड़े आराम से आ जाता है, और यही आते हैं। ओके, चलते हैं आगे सवाल पे। ओके, अब नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक घन की भुजा में 471 सहित 3/7% की वृद्धि करने पर उसके वक्रपृष्ठ व आयतन पर क्या परिवर्तन पड़ेगा, यानी कितने % बढ़ जाएगा। देखिए हम जानते हैं घन क्या होता है, एक ऐसा ठोस होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। अब घन का जो आयतन होता है, आयतन आप जानते हैं क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी भुजा का कितने बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स, और इसका जो क्या वक्रपृष्ठ है, ये तो पूछा है कि नहीं, उसके वक्रपृष्ठ कितना होता है 6a², 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ओके, चलते हैं आगे। इसकी जो भुजा है, भुजा पहले क्या रही होगी और अब क्या है, ये लिख देंगे जितनी जल्दी से उतनी जल्दी हमारा सवाल लग जाएगा। क्या कह रहा था भैया, कह रहा था कि उसकी भुजा में 471 सहित 3/7% की वृद्धि कर दी। ओ माय गॉड, 471 सहित 3/7% की वृद्धि कर दी। अब 471 सहित 3/7% की जितनी जल्दी फ्रैक्शन बना लेंगे आप, उतनी काम हो जाए। देखो इसको क्या आप ये नहीं तोड़ सकते, 4 प्लस यानी 400 प्लस 71 सहित 3/7। अब 400 का तो हो गया 4 प्लस इसका कितना हो जाएगा 14 सही 2/7 की टाइप से है कुछ 5/7, 14 5 70, यानी 5/7। सच्चों के 28, 5 33, यानी इसकी जो भुजा रही होगी, भुजा अगर इस मतलब इसके परसेंटेज कितना हो जाएगा, सच्चों के 28 5 33, 33/7। सच्चों के 28 और 5 33, 33/7 है भुजा। 33/7% की 33/7 की वृद्धि की, या इसका मतलब तुम खुद समझदार हो कि सब पहले कितनी होगी, अगर भुजा 7 तो अब इतना बढ़ के कितनी होगी 40। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। जब यार भुजा निकल आई, आपकी भुजा का रेशियो निकल आया, तो क्या अब इसका वक्रपृष्ठ निकालना या आयतन निकालना कठिन है। देखिए पहले हम निकालते हैं वक्रपृष्ठ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, टोटल सरफेस वक्रपृष्ठ में क्या होगा। देखिए हम जानते हैं वक्रपृष्ठ में केवल क्या होता है, अचर से मतलब है नहीं, भुजा गुणा भुजा से मतलब, यानी 7 7 जगह हो जाएगा 49, इससे कितना हो जाएगा 1600। ओके।
कितने परसेंट की वृद्धि हुई, देखिए वृद्धि कितने परसेंट की वृद्धि होगी, किस पर, 49 पर, नीचे 49 रहेगा। अब कितना ज़्यादा है 49 से, अगर 50 होता कहीं तो कितना हो जाता आपका 1550, लेकिन 50 से कम है यानी 1551, 1551 मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेशन इसलिए अजीब है क्योंकि सब परसेंटेजों को मैंने अपने मन से लिया है कि आप उनको समझें। ओके, अब देखते हैं आयतन का क्या रहेगा सीन। अब आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3 होती है, तो 7 का कितना होता है 343, और इसका क्या हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 और मल्टीप्लाई बाई 3, 64 और 3 0। इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आप समझदार हैं, 343 पर जो वृद्धि हो, वो कैसे निकलेगी वृद्धि, तुम्हारा 343 यहाँ से माइनस कर देना, कितना आएगा 7 और यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसको सॉल्व करें और अपना आंसर पाएं। कैलकुलेशन क्यों अजीब है, मैं हर बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने फ्रैक्शन ही बहुत अजीब ली है, मतलब परसेंटेज को ही मैंने बहुत अजीब लिया है इसलिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको केवल मेथड सीखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या कह रहा है, कह रहा है एक गोले का व्यास 4 सही 1/6% बढ़ा दें तो उसके वक्रपृष्ठ और आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो पक्की बात है, गोला क्या होता है, एक कोई ठोस गेंद मान लो गोला, तो इसका जो आयतन रहता है क्या होता है 4/3 और पाई रेडियस का क्यूब, और जो इसका वक्रपृष्ठ होता है, गोले का वक्रपृष्ठ ना संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, कितना होता है 4 पाई और केवल रेडियस का स्क्वायर। देखिए वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर क्या रहता है कि अगर हम किसी चीज को पृथ्वी पर फेंक दें ऐसे, तो जो जो सतह पृथ्वी को छू सकती है वो होता है वक्रपृष्ठ, और जो ना छू रही हो सतह उसको अगर उसके साथ जोड़ दें तो वो संपूर्ण पृष्ठ होता है। गेंद है, गेंद को आप फेंक देंगे तो सब जगह छू सकती है, इसका मतलब गेंद का जो वक्रपृष्ठ होता है वही संपूर्ण पृष्ठ होता है। ओके, अब चलते हैं कि यार पहले इसकी त्रिज्या क्या रही होगी और अब क्या रही होगी, बस ये काम हो गया तो काम बन गया। कह रहा था त्रिज्या में 4 से 1/6% की वृद्धि कर दी हमने, 4 से 1/6% की वृद्धि। 4 से 1/6% फ्रैक्शन क्या होती है 1/24, यानी कोई अगर एक रही होगी, एक की वृद्धि हुई कि नहीं, यानी कोई अगर 24 रही होगी तो एक बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा 25। क्या बहुत कठिन है, कुछ नहीं है। अगर हमसे पूछ दे वो कि भाई मेरे वक्रपृष्ठ में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो देखो क्या होगा, देखो वक्रपृष्ठ क्या होता है, केवल इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, क्योंकि स्क्वायर ही तो है ओनली। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 25 का 600। अब कितने पर देखिए 576 से कितना हुआ 625, यानी सीधी बात है कितने परसेंट वृद्धि, किस पर देखेंगे वृद्धि 576 पर कितनी वृद्धि हुई, देखिए 24 हुआ 600 और 25 और यानी 49 मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेशन में पहले का नाम क्यों अजीब, क्योंकि मैंने परसेंटेज बहुत अजीब लिया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं इसके आयतन में क्या परिवर्तन पड़ेगा। अब आयतन क्या होता है, आयतन आप समझदार हैं कि क्यूब होता है। 25 देखिए 25 का क्यूब कितना होता है 156, 25 24 का क्यूब क्या होता है, देखिए 24 का क्यूब क्या रहता है 138, 24। अब देखिए जो बढ़े वो और नीचे ये और परसेंटेज की वृद्धि है। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मेरा मकसद है ओनली आपको सवालों को समझाना अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त कराऊंगा, आप परेशान न होइए। ओके, आज ही मैं आपको बताऊंगा कि मैं इन सब सवालों की प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा। सवाल
कह रहा है क्या कह रहा है, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटा दी गई। देखिए बढ़ाई नहीं है, सब घटा दी है, तो हॉल के आयतन में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, देखते हैं भाई। अब हॉल कैसा होता है, हॉल होता है आपके घनाभ के आकार का। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जो रूम है, रूम कैसा होता है, घनाभ, और घनाभ का जो आयतन होता है आप जानते हैं लंबाई L इंटू बी इंटू एच। अब पहले एक वही काम रह जाता है कि पहले और अब उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी चौड़ाई क्या होगी और उसकी ऊंचाई क्या होगी। ओके, कह रहा था कि सम एक में इसमें किया है, लंबाई में 10% की कमी कर दी, इसमें 20% की कमी कर दी, इसमें 10% की कमी कर दी। तो आप जानते हैं इसमें 1/10, इसका -1/5, इसका -1/10। सबको देख के आप लिख सकते हैं कि यार अगर पहले लंबाई 10 रही होगी, इसको देख के, तो अब कितनी हो गई होगी 9। अगर पहले लंबाई 5 रही होगी तो अब कितनी हो जाएगी आपकी चौड़ाई 4। अगर पहले 10 रही होगी तो अब कितनी होगी आपकी 9। फिर वही बात, अब क्या निकालना है आपको, इसका आयतन, और आयतन क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई। क्यों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ही तो होता है। मल्टीप्लाई कराने के पहले अगर कुछ कैंसिल हो सके तो सवाल थोड़ा छोटा हो सकता है। देखिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, हुआ सवाल। 5 का क्यूब यानी 125, इसमें 9 9 81, कितने % की वृद्धि होगी, देखिए वृद्धि हुई कि नहीं, कितना वृद्धि हुई वो देख लेते हैं। देखिए कमी, सॉरी कमी, वृद्धि का है, कमी। देखिए 81 है, 100 से कितना कम हुआ ये 19, और 25 और, यानी 19 25 कितना हो गया तुम्हारा 44, सही है, हाँ 19 25 44, यानी जो प्रतिशत कमी रही काय में, आयतन में कितना कम हुआ 44, किस पर 125 पर, मल्टीप्लाई बाई। मैंने आपको ध्यान हो अगर, मैंने आपसे एक बार कहा हुआ था कि आप 125 का भाग कराने के लिए आप कुछ ना करें, 125 का भाग कराना है कि नहीं, केवल आप ऊपर 3 जीरो चिपका दें, नहीं ऊपर नहीं, नीचे आप 3 जीरो चिपका दें और ऊपर 8 का मल्टीप्लाई करा दें। तो देखो इस 8 का मल्टीप्लाई होगा अगर आपका, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 352 आया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और एक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 35.2% की क्या होगी आपकी कमी होगी उसके आयतन में। ये क्यों आसान रहा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज आसान दी थी। ओके, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में कोई फंसाने के लिए देता हो, नो, आपको तो एग्जाम के सवालों को कैसे सॉल्व करना, उनके तरीके सीखिए, कुछ भी नंबर्स हो। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक परसेंटेज का खत्म होता है। अब जब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो अगले टॉपिक में मिलते हैं। आप इसके बढ़िया से नोट्स बनाइए, ओके, और बराबर इनकी प्रैक्टिस करिए, देखिए कैसे नहीं अच्छे से आपको आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ओके, अगर आपको हमारा चैनल ना हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।